बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी सी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी तवा फ़िश की। इसको बनाना कितना आसान है, मेरे साथ रहिए और देखिए मैंने इसको कैसे तैयार किया। फ़िश ली है, इसको मैंने 2 हिस्से करवा लिए थे और अब अच्छे से इसको वॉश किया है, जितना आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद इसको ड्राई किया है और मज़ीद इसको जो थोड़ी बहुत इसके ऊपर नमी होगी वो हम किचन टॉवल के साथ टोटली इसको ड्राई कर लेंगे। और ड्राई करने के बाद फिर हम इसको कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद फिर अगला स्टेप में आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको मैरिनेट करते हैं। कट लगाने का तरीका जी ये इस तरह है, क्योंकि जो फ़िश होती है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो टूट जाती है, इसलिए हमें इसको बीच बीच में यानी दरमियान में कट लगाना है और बहुत डीप नहीं लगाना। ये देखिए इस तरह आपको कट लगाने हैं, यानी नीचे तक ये बिल्कुल ये ना होकर 2 हिस्से हो जाए। स्पाइसेस में हमने लिया है कसूरी मेथी, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ओरेगानो। इसके अलावा मैंने लिया है पुदीने का पाउडर। पुदीने का पाउडर की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। हल्दी है, नमक है, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, ज़ीरा सफ़ेद और इसके अलावा क्रश्ड कोरिएंडर सीड लिए हैं, यानी धनिया का पाउडर, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, क्रश्ड ही हमें चाहिए। 2 टेबलस्पून लेंगे बेसन के और 3 टेबलस्पून हम लेंगे लेमन का जूस। सारे स्पाइसेस को किसी एक बर्तन में, बाउल वगैरह में ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। सेम इसी टाइम में इसमें मैंने बेसन भी ऐड कर दिया है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, ये 3 से 4 टेबलस्पून है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसकी थोड़ी रनी सी हमें पेस्ट चाहिए। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा थिक लग रहा था। और ये वाली इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल के डाल लेंगे या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। अच्छे से मिक्स किया है और इसके कट्स के अंदर और ऊपर अच्छे से हम सारे मसाले के साथ इसको मैरिनेट करेंगे। सारी पीसेस के ऊपर मैंने अच्छे से मसाला जो है वो लगा दिया है और अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह सेम बहुत अच्छे से हम जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है वो अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और फिर हम इसको कवर करके तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। सारे पीसेस के ऊपर बहुत अच्छे से मसाला लगा दिया है, इसको रैप करेंगे और उसके बाद फिर इसको फ्रिज में या अगर सर्दी है तो बाहर भी रख दें। 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख देंगे, अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए, सारे स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो फ़िश के अंदर तक चला जाए। तो मैरिनेशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मज़ेदार डिश के बनने के लिए। तो अब हम इसको तकरीबन 3 घंटे के बाद खोल रहे हैं और इसको हम फ्राई करेंगे तवे के ऊपर, क्योंकि ये तवा फ़िश बनने जा रही है। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे तो 1 बाय 1 सारे पीसेस जो हैं वो हम अच्छे से इसके ऊपर एक साइड जब पक जाए तब हम दूसरी साइड इसकी उल्ट देंगे। जो फ्लेम है वो हमने लो और मीडियम के बीच में रखा है, बहुत हाई फ्लेम नहीं आपने करना कि ये ना हो कि फ़िश ऊपर से तो जल जाए और अंदर से कच्ची रहे। तो इस तरह जब ये लो मीडियम फ्लेम पे पकेगी तो ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी और बहुत ही जूसी रहेगी और ऊपर से इसकी जो लेयर है वो क्रिस्पी सी बहुत टेस्टी सी बनेगी और जलेगी नहीं। तो इस तरह हमें आराम आराम से इसको पलटना है और बहुत ही आराम से इसको फ्राई करना है। तो जब आपको अच्छे से तसल्ली हो जाए कि फ़िश अंदर तक बिल्कुल सही पक चुकी है, कच्ची नहीं है, तो तब हम इसको जो है डिश आउट करेंगे। साइड पे करने से ये फ़ायदा होगा कि जितना इसमें एक्सेस ऑयल होगा वो सारा खुद ब खुद ही निकल आएगा। और ये देखिए जी कितनी क्रिस्पी, टेस्टी और फुल्ली टेंडर्ड, बहुत ही यमी हमारी क्रिस्पी सी
फ़िश तैयार हो गई है। ये तवा फ़िश है, देखिए कैसे इसमें से गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है। आप इसको बनाइए और इंजॉय कीजिए और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही खुशी होती है जब आप बहन भाई मेरी बनाई हुई डिशेस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त टेस्टी और फैंटेस्टिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।